आप 7:15 तक समय ले सकते हैं। समय को ध्यान में रखते हुए आप आइए, संदेश को सुनाइए। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद एक फिर से समय देने के लिए, और प्रभु के धन्यवाद है कि आज ने समय दिए हैं। तो आइए समय को ना कमाते हुए हम वचनों में चलेंगे। पास्टर जी, आपसे आप एक वचन के लिए प्रार्थना कीजिए, जो आज का वचन होगा उन वचनों के लिए प्रार्थना कर दीजिए। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आप वचन बोलिए। ठीक है, ओके। आइए छोटा सा प्रार्थना करते हैं वचनों के लिए। धन्यवाद करते खुदा बनीश्वर, राजाओं का राजा। हम अपनी ओर से नहीं परंतु आपकी ओर से वचनों को बताने पाए, महान राजाओं के राजा खुदा बनीश्वर, हम धन्यवाद करते आज के सुंदर समय के लिए। धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद के साथ करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलकर प्रार्थना, आमीन। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे स्वर्गीय धन के विषय में। आपके पास बाइबल है तो निकालिए, मत्ती 6 का 19 से लेकर के 21 तक। कोई पढ़ने में सहायता करेंगे? मत्ती 6 का 19 से लेकर 21 तक। मत्ती 6 का 19 से लेकर 21 तक। यस मदन यस। कुमार जी, आप पढ़िए। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते, और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है, वहाँ मेरा धन मन भी लगा है। शरीर का 21 तक ना सर? हाँ हाँ, 21 तक 21 तक। आमीन आमीन। ओके, यहाँ पे लिखा है हम अपने लिए धन इकट्ठे ना करें। एक्चुअली होता क्या है, आज हम लोग क्या करते हैं कि धन इकट्ठे करने के लिए बहुत सारे ऐसी चीजों कामों को करते हैं, पर प्रभु के वचन कहता है कि हम अपने लिए इतनी सारे धन को इकट्ठे ना करना। हम लोग अलग अलग जगहों पे प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे प्रभु के काम कर रहे हैं। हमारे जीवन में पैसे की कमी होती है। ऐसे नहीं है कि हम लोग बहुत सारे पैसे वाले हैं, क्योंकि जो भी प्रभु के दास रहते हैं उनके पास कमियां रहती है। कमियां इस प्रकार नहीं रहती है कि बहुत ज्यादा, पर थोड़ा बहुत रहती है, क्योंकि वो सेवा में काम करते हैं, उसलिए पैसे पे ध्यान नहीं देते हैं। पर प्रभु का वचन कहता है कि हम अपने लिए धन इकट्ठा ना करो। आज पूरे दुनिया अपने लिए धन को इकट्ठा कर रहा है। यहाँ पे कहते हैं अपने लिए पृथ्वी पे धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और यहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। हम अपने लिए इतनी धन इकट्ठा ना करें कि हम प्रभु को भूल जाए। हम इतने पैसे के पीछे ना भागे कि प्रभु की कामों को ना हो। हम इतने पैसे के लिए मत भागे कि हमें केवल, अब हमारे नजर में केवल पैसा ही नजर आए, प्रभु के काम नहीं। इसलिए हमें इतने ही लेना है जितना हमें जरूरत है। हम पैसे कमाने के लिए इस हद तक चले जाते हैं कि उसमें पाप, अक्सर पाप में हम जीते हैं। पैसे के चक्कर में हम इतने चले जाते हैं कि प्रभु के काम भूले जाते हैं। इस संस्था पे संस्था जाते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजों काम करते हैं ताकि पैसे, हम बहुत सारे हमारे धन संपत्ति हो, ताकि हमें लोग देखे तो कहे ये बहुत अमीर है, ये बहुत पैसे वाले हैं, हमें बहुत इज्जत करे। हम इस तरीके से पैसे के पीछे भागते हैं और हम प्रभु को, कामों को छोड़ देते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा कि पैसे के पीछे भागे और प्रभु को, कामों को, पहले तो बहुत ही अच्छे खासे काम कर रहे थे, पर पैसे के इस तरीके से लालच आया कि वो प्रभु को, कामों को छोड़ दिया।
इसलिए वचन कहता है कि हमें पैसे के पीछे ना भागे। हम पृथ्वी पे पैसे तो इकट्ठा करेंगे, वो पैसे हमारे पास हमेशा नहीं रहेगा। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति है कि पैसे इकट्ठा किए, उसके घर में चोर हो गए, सेंध लग गए, या बहुत सारे लॉकडाउन में ऐसा हुआ कि पैसे जहां तहां लोग बिकने लगे, पैसे बंद आया तो जहां तहां लोग जलाने लगे। इस तरीके से हम पैसे के पीछे ना भागे। हम इतनी पैसे की जरूरत हमें जितनी हो उतनी ही पैसे हमारे पास रखे, और हमारे पास इतने पैसे ना हो कि हम प्रभु को भूल जाएं। और आगे कहता है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। हमारे लिए स्वर्ग में धन कैसे इकट्ठा करेंगे? क्या हमें पैसे से धन इकट्ठा करेंगे? क्या हमें धन अन्न इतने सारे रख लेंगे कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करेंगे? नहीं। हम धन वो चीज इकट्ठा करेंगे जो स्वर्ग में हमारे लिए हो। हमारा धन संपत्ति प्रभु के काम है। हम जितना पृथ्वी पे प्रभु को कामों को करेंगे उतना गिने जाएगा। हम प्रभु कितने राज्यों में देंगे वो गिना जाएगा। प्रभु के राज्यों में देना मतलब समय देना। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि केवल पैसे दे करके भेंटी दशमांश को देते हैं पर समय को नहीं देते। हमारे दिन भर में 24 घंटा रहता है, क्या 24 घंटा में हम प्रभु को समय दे पाते हैं दशमांश? वो भी एक प्रभु को गिना जाएगा कि तुमने पूरे दिनों में कितना समय दिया। हमारे एक एक नापा तोला जाएगा। ये धन संपत्ति है, प्रभु के सेवकाई, प्रभु के कामों को करना, यही धन संपत्ति है कि हमने कितना आत्माओं को बचाया, हमने धन कितने इकट्ठा किया, कितने लोगों को बचाया, नर के रास्ता से कितने लोगों को छोड़ाया। ये हमारा धन संपत्ति है। हम यहाँ तो धन संपत्ति करेंगे पर यहाँ कोई चोर लग जाएगा, सेंध लग जाएगा, हम लेकर के नहीं जाएंगे। हमारा यहाँ घर नहीं है। अगर आप जैसे ही अगर आपसे कोई पूछेगा कि नहीं, हमसे कोई पूछता है कि आपका घर कहाँ है, फर्स्ट आती है कि जहाँ जहाँ आपकी लोकल घर रहती है, जैसे कोई हैदराबाद में, कोई बिहार, कोई नेपाल, जहाँ गांव के नाम रहते हैं वो नाम आता है। क्या वो मेरा घर है? नहीं है। हम पृथ्वी पे डेरा के समान जीवन जी रहे हैं। हमसे पहले जिस घर में हम रह रहे हैं, इससे पहले बहुत से ऐसे लोग आया, मेरे दादा आया, दादा के पापा आया, उन सब लोगों आया कुछ दिनों तक जीवन बिताया, वो चले गया पृथ्वी को छोड़ के। इसी तरीके से हम भी पृथ्वी पे है, कितने सालों तक जिएंगे? 1 साल से लेकर के 100 साल तक बहुत हो गया। आजकल 100 साल बहुत कम लोग जीते हैं। 1 साल से 65, 60, 40, 50 ये तक मृत्यु हो जाती है। हम इतने दिनों तक पृथ्वी पे रहेंगे, उसके बाद मृत्यु हो जाएगा। अभी तक जितने भी लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे उम्र लोग भी है, अभी तक कितने लाइफों को, जैसे कि कोई 40 वर्ष की है, 50 वर्ष की है, उससे पिछले जीवन तक कितने कैसे ही जीवन बिताकर हम इमेजिन करेंगे तो इस तरीके से लगेगा कि हमें पल भर में ही जीवन बीत गया। ऐसा लगेगा कि जैसे कि एक सपना में जैसे देख रहे थे उसी तरीके से जीवन को बीत गया। लेकिन एक दिन पूरे बिताने के लिए हमें काफी देखना पड़ता। कभी कभी क्या होता है, कोई काम धंधा नहीं होता, एक जगह पे बैठते हैं तो पूरे दिन तक ही लगता है कि अब दिन समाप्त हो, मतलब हमें दिन को समाप्त होने के लिए इंतजार करना पड़ता है। पर वो जब बीत जाती है तो हमें इस तरीके से लगता है कि बस 1 सेकंड में ही बीत गई है। उसी तरीके से जितने भी हमारी उम्र से पीछे तक हमारे समय को बीता, उसी तरीके से आने वाले जो हमें समय है, जो हम जितने तक पृथ्वी पे रहेंगे, वो भी इसी तरीके से बीत जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमें यहाँ डेरा के समान है, हमारे उतनी तक हमें प्रभु को धन संपत्ति की जरूरत है जितना हमें है। पर हम धन संपत्ति के लिए ऐसा होता है कि प्रभु को कामों को छोड़ देता है। आपके पास पैसे नहीं है, कोई नहीं बात है। आपके पास बहुत सारे पहुंच नहीं है, कोई बात नहीं है। आपके पास जमीन नहीं है, कोई बात नहीं है। आपके पास घर नहीं है, कोई बात नहीं। हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ डेरा के समान है। पर हम निराश हो जाते हैं, प्रभु से रो रो के प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें गरीब क्यों बनाए, प्रभु हमें ऐसा क्यों दिखते हैं कि लोग मुझे हंस रहे हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। हम रो रो के प्रभु से प्रार्थना करते हैं, पर ये नहीं बोलते कि प्रभु हमें जितना दिया आपको धन्यवाद, कि हमें एक इस योग्य समझा कि हम एक विश्वासी बन सके, एक प्रभु को दास बन सके, प्रभु को हम आपके कामों को कर सके, हम इस योग्य समझे। आज बहुत सारे पैसे वाले हैं जो कि पृथ्वी पे अमीर है, उनके पास बहुत धन संपत्ति है,
पर एक दिन ऐसा समय आएगा कि वो सबसे कंगाल बन जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि हमें सबसे अमीरों में गिनती होगी, मतलब स्वर्ग के राज्य मिलेगा। इसलिए हमें यहाँ रोने की जरूरत नहीं है। प्रभु ऐसा नहीं है कि हमें भूखा छोड़ेंगे, प्रभु ऐसा नहीं है कि हमें कंगाल बना करके छोड़ेंगे, ऐसा नहीं है। बाइबल में कहीं ऐसा नहीं रखा है, लिखा है कि हमें भूखा रखेंगे, कंगाल बनाएंगे। प्रभु जितना जरूरत है उतना प्रभु हमें देंगे और दे रहे हैं। बस हमें प्रभु को हर एक बातों के लिए धन्यवाद करना है। इसलिए यहाँ डेरा के समान है हम, क्योंकि अलग अलग जगहों पे आप कहीं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं क्योंकि मुंबई में रह रहे हैं, वहां पे बहुत ऐसे डेरे पे लोग रह रहे हैं। उसी तरीके से हम भी यहाँ पृथ्वी पे अलग अलग जगहों पे डेरे, कभी मुंबई में जीवन बीतता, कभी हैदराबाद, कभी दिल्ली, कभी कोलकाता, इसी तरीके से अलग अलग जगहों पे जाते और जीवन बीत जाते, और अलग अलग रूम ले रहते, डेरा लेते, इसी तरीके से बीत जाते। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि पैसे के पीछे प्रभु को कामों को ना छोड़े, पैसे के पीछे उन कामों को ना करे जो प्रभु को बुरा लगे, प्रभु को देखना पसंद ना हो। हमें वो काम करे जो प्रभु हमें देख सके, हमसे खुश हो सके कि ये बेटा मेरा अच्छा काम कर रहा है। और स्वर्ग धन इकट्ठा करने का मतलब प्रभु को कामों को ना छोड़े। आपके पास सुसमाचार सुनाने के कई सारे माध्यम है, धन इकट्ठे करने का कई सारे माध्यम है। सपोर्ट है, जैसे कि ऑनलाइन पैसे पे करती है, ऑनलाइन बहुत सारे चीज हो गया, कभी कैश में करती है, डॉलर में करती है, बहुत सारे ऐसी जो पैसे की। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसी चीज है जो हमें सुसमाचार सुनाने की तरीका है। हम किसी को फोन के माध्यम से सुसमाचार सुना सकते हैं, हम चलते हुए ट्रेन में सुना सकते हैं, कहीं बैठे हुए वहां सुना सकते हैं, अनेक जगहों पे हैं जो हम सुसमाचार और प्रभु को कामों को कर सकते हैं। जो लोग हमें, हमारे पास कुछ है, लोग जो प्रभु के सेवकाई में वहां हो नहीं पा रहा, कुछ जरूरत है वो कर सकते हैं, वो भी प्रभु का सेवकाई है। हमें कई सारे माध्यम है, पर हमें करना आना चाहिए, हमें करना चाहिए। हम करने वाले व्यक्ति बनेंगे तो हमें धन इकट्ठा होगा, पर नहीं, हम क्या करते हैं, स्वर्गीय धन के पीछे भागते हैं। हम 1 रुपया देने के बजाय हम अपने जेब में रखते हैं, हम एक समय देने के बजाय हम उन चीजों को, फालतू चीजों में समय बिताते हैं। हम प्रभु को समय देने के बजाय हम अलग कामों में समय बिताते हैं। पर यह धन संपत्ति नहीं है, धन संपत्ति है हमारे लाइफ प्रभु के लिए पूरे समर्पण करना। और आगे कहता है, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। जहां तेरा धन है वहां मन भी लगा रहेगा, मतलब हमारे पास बहुत सारे पैसे, वहां मन, मेरा प्रभु के पास मन नहीं रहेगा, बार बार उस पैसे के ही पास जाएगा, वहां ही मन जाएगा। हमारे पास इतने सारे पैसे आ जाएगा कि उस पैसे को कैसे मैनेज करना है, उसमें ही जीवन बीत जाएगा। इसलिए हमें ये चीजों के लिए प्रभु का धन्यवाद करता कि प्रभु हमें इस योग्य समझा कि हमें आपकी सेवा को करें, हमें इस योग्य समझे कि हम आपकी बड़ाई कर सके, आपकी महिमा कर सके। इससे बड़ा धन संपत्ति क्या हो सकता है? हमें अनंत जीवन के लिए स्वर्ग मिल रहा है, इससे बड़ा धन संपत्ति क्या है? इस पृथ्वी पे हम 1 साल से लेकर के 10 साल तक, 20 साल तक, 30 साल तक, 50 साल तक, या 100 साल या 150 साल तक जीवन जिएंगे। हमारे पास कुछ नहीं है, 2 वक्त की रोटी खाना खा करके जीवन को व्यतीत कर लेंगे, कोई बात नहीं है। पर वो वहां टाइमिंग नहीं होगी, वहां डेट और समय नहीं रहेगा कि 1 साल तक हमें जीवन जीना है, वहां कोई मृत्यु नहीं होगी, वहां दर्द नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी। वो सबसे बड़ा धन संपत्ति है। पर एक चीज और है, वो है नर्क। अगर यहाँ पृथ्वी पे हम लग्जरी लाइफ, हम कार में घूम रहे हैं, अच्छे से मौज कर रहे हैं, रोज दिन पार्टी कर रहे हैं, पैसे गलत तरीकों से इनकम सोर्स कर रहे हैं, तरह तरह की बुराइयां कर रहे हैं, हमारे पास इतने पैसे हैं कि प्रभु का काम नहीं कर रहे हैं, उसके लिए 1 साल से लेकर के 100 साल तक, 50 साल तक तो आप तो लग्जरी में जीवन जिएगा, रोज दिन नए नई शॉर्ट बदलिएगा, नई नई चीजों बदलिएंगे। पर कितने सालों तक? 1 साल लेकर 100 साल तक ना, 150 साल तक? क्या पूरे लाइफ अनंत जीवन के लिए वो बदल पाएंगे? अनंत जीवन के लिए वैसे जीवन जी पाएंगे? नहीं। इसलिए हम वो जीवन को जीना है जो हमारे लिए अनंत जीवन है।
वहाँ टाइम नहीं है, वहाँ एयर नहीं है कि हम 1 साल से लेकर के 100 साल तक हमारी एज हो रही है। वहाँ अनंत जीवन है। कोई बात नहीं है, पृथ्वी पे हम दुख सुख काट के खा लेंगे, रोज दिन रो रो के हमारे पास कुछ नहीं है, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, कुछ न कुछ खाने के लिए प्रभु हमें देंगे ही, पर इतने भी नहीं है कि हमें प्रभु कंगाल छोड़ेंगे। अगर हम ईमानदारी से कमा रहे हैं, प्रभु भर भर के आशीष देते। वचन में लिखा है, मैं तुझे भूखा नहीं रखूंगा, हम तुम्हें कंगाल नहीं रखूंगा। नहीं रखते। अपने बेटे को, एक जब संसारिक पिता को अगर बेटा दुख में जीवन जीते हैं तो वो मेहनत करता है। एक मजदूर को देखिए, अपने बेटे को सुखी पालने के लिए वो करे धूप में वो मेहनत करता है, पूरे शरीर से पसीना गिरते रहते हैं, फिर भी वो घर बनाने वाले एक राजमिस्त्री के सामने जो एक लेबर होता है वो काम करते रहता है ताकि मेरे घर मेरे परिवारों को सुखी से रख सके, शांति से रख सके, 2 वक्त की रोटी खा सकते। एक संसारिक पिता इस तरीके से सोचता है, क्या मेरे पिता हमारे लिए नहीं सोचता है? वो जिसने वो पूरी पृथ्वी को बनाया, क्या वो हमारे लिए नहीं सोचता? उससे बेहतर सोचता है। पर बेटा ईमानदार होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि बेटा बदमाश निकलता है तो बाप भी कहता है कि नहीं छोड़ दो, ये बेटा मेरे बस में नहीं रह रहा है, ये मेरे बातों को नहीं मान रहा है। अगर बेटे बोलेंगे बेटा मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ 1,000 रुपया, तुम जा करके कॉपी कलम खरीदो, तुम पढ़ाई करो, तुम अच्छी जगहों पर रहे, पर वो बेटा दारू पी जाएगा, क्या वहाँ बाप का गलती है? नहीं। बेटा तो पापा तो उनके लिए सही सोच रहे हैं पर बेटा गलत कर रहे हैं। उसी तरीके से हमारे स्वर्गीय पिता हमारे लिए सही सोच रहे हैं कि हम आनंद के रास्ताओं पे चले, हम आनंद के जीवन पाए, पर हम और आप क्या करते हैं? हमारे पास समय दिया है 1 साल से लेकर के 100 साल तक, 50 साल, तो जो भी समय है अलग अलग समय निर्धारित है, पर उतने समय में हम समय को व्यर्थ करते हैं गलत कामों में, गलत पार्टियों में, गलत पैसे कमाने के लिए प्रभु को काम कर रहे हैं, पर उस कामों से प्रभु का आशीष नहीं मिल रहा है। हम गलत चीजों कर रहे हैं, गलत शिक्षा सिखा रहे हैं, पैसे कमाने के लिए बार बार किसी को फोर्स कर रहे हैं कि तुम भेंटी दशमांश, बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो गलत है, प्रभु के लिए सही नहीं है। प्रभु को काम कम, हम इनकम ज्यादा सोच उसमें दिख रहे हैं, हम अपने समय को व्यर्थ कर रहे हैं। पिता को भी अच्छा नहीं लगता। तुम जिस रास्ते पे जा रहा, छोड़ दो, तुम जाओ अपने जीवन को जी लो, इसका सजा तुम और ही भोगोगे। इसलिए हमारे स्वर्ग के पिता भी हमें चिंता करता है, बस हमें भी चिंता करना है कि हमें पिता क्या कह रहा है। और आइए एक वचन और निकालेंगे आपके पास, यूहन्ना 4:34 निकालिएंगे। यूहन्ना 4:34। चार का 34 पढ़ना ना सर। यस 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 यस। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। आमीन आमीन। आमीन। यस, यीशु ने कहा, आप लोग कहते हैं यीशु ने कहा मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले के इच्छा के अनुसार चलूं। किसी ने यीशु से पूछा, आप खाना खा लीजिए। उन्होंने बोला नहीं, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले को काम को इच्छा को पूरा करूं। भेजने वाले को कामों को इच्छा करना उनका भोजन है, पर हम और आपका भोजन क्या है? चिकन, मटन या अच्छे अच्छे पकवान, ये मेरा भोजन है। पहले सुसमाचार सुनाने के लिए जब हम फील्ड में जाते हैं, पहला चीज आता है कि मैं भूख लगा है, हम भोजन कैसे करें। विश्वासी के पास हम घर पे जाते हैं तो पहला चीज क्या, वो अच्छे बनाया है खाना? क्या वो पहले कहते हैं कि नहीं अगर आपके पास कुछ खाना है तो खा लीजिए? पर वहां एक चीज नहीं देखते, वो है भेजने वाले के कामों को इच्छा को पूरा करूं। भोजन का मतलब है सुसमाचार सुनाना, लोगों को, आत्माओं को बचाना, ये असली भोजन है। ये खाने के बाद में पहले वो भोजन तो खाए, अनंत जीवन का भोजन तो खाए, ये भोजन है। उनके अनुसार उनकी इच्छाओं को पूरा तो करे, ये भोजन है।
भोजन खाने के बाद हमें तृप्त हो जाते, तृप्त होने के बाद मतलब एकदम हमें भूख नहीं लगता, हम होते कि नहीं अब मैं भोजन खा लूँ, अब कुछ खाने योग्य नहीं हो, मतलब आनंद वो सुकून मिलता है। जब भी तक भोजन हमारे पेट में कमी रहती है, बेचैनी टप रहती है कि हमें कैसे खाना, मतलब कोई भी काम करने का मन नहीं करता, पूरे शरीर कांपता रहता है कि हमें कब भोजन करें। पर खाने के बाद तृप्त हो जाते हैं, मतलब वो आनंद मिलता है कि नहीं अब कोई चीज का टेंशन नहीं है। इसी तरीके से अगर हम भेजने वाले को कामों को इच्छा पूरा करो, वो भोजन हमें देंगे कि हम तृप्त हो जाएंगे, हम वो आनंदित रहेंगे कि वहां कोई हमें दोबारा भूख ही नहीं लगेगा। पर हम भेजने वाले को कामों को पूरा ना करें, हमें बार बार भूख लगेगा, जितने भी खा ले। आप शरीर के खाना खा करके पेट तो भर जाएगा, पर वो पेट नहीं भरेगा जो हमें हमेशा के लिए हो, बार बार भूख लगेगा। पर स्वर्ग ऐसी खाना है कि हम एक बार खा ले तो फिर भूख ही नहीं लगता, मतलब आनंद जीवन मिलेगा, दोबारा भूख ही नहीं लगेगा। वहां कोई खाना कोई पीना नहीं है, हम कोई मेहनत नहीं है कि हमें खाने के लिए इतनी सारे मेहनतों को करें। भोजन का मतलब सुसमाचारों को प्रचारों को करे, उनके इच्छाओं को पूरा करे, यीशु मसीह के तरह नमूना अपने जीवन को जिए। मेन उद्देश्य मेरा क्या है पृथ्वी पे, यीशु मसीह का जीवन के तरह हम भी अपने जीवन को जिए, उनकी नमूना बन के अपने जीवन को जिए। पर बहुत से ऐसी पास्टर लोग होती, बहुत से ऐसी लोग रहती हैं, प्रभु में आने के बाद भी चोर उचक्के वाले काम करते हैं, प्रभु में आने के बाद भी वो अपने गलत जीवन को जीते हैं, गलत रास्ताओं को जीते हैं। विश्वासी विश्वासी को पैसे की वजह से प्रभु में दूर हो जाते हैं, एक दूसरे को इस तरीके से फ्रॉड करते हैं कि प्रभु में दूर हो जाते हैं। आज ऐसी पास्टर लोगों है जो संस्था उसे नहीं मिलती, कुछ सपोर्ट नहीं रहती, प्रभु को कामों को छोड़ देते हैं। पर ऐसा क्यों करना? बाइबल में लिखा है स्वर्गीय धन क्यों हमें इकट्ठा करना, ना कि स्वर्ग पृथ्वी की धन। हमारे पास जो भी है उसमें प्रभु की महिमा को करे। एक जो रोड पे जीवन जी रहा है, उनके जीवन को कभी देखा है? पागलों की तरह पूरे रोड पे घूमता और जहीं पाता वहीं सो जाता। उससे तो बेहतर हमको जीवन दिया है ना, उसको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलता, पर प्रभु ने इस योग्य समझा कि हमें 2 वक्त की आज रोटी दे रहे हैं, हमें एक अच्छे कपड़े पहनने के लिए दे रहे हैं, अच्छे खाने के लिए दे रहे हैं, फिर भी इसमें एक्सक्यूज कर रहे हैं कि प्रभु हमें नहीं दे रहा है। प्रभु हमें इसे कैसे हमें जीवन को प्रभु ने दिया है कि हमें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, उससे बेहतर जिंदगी है हमारी। आप रोड पे देखते हुए भीख मांगने वाले व्यक्ति को देखिए, वो रोड पे बैठे हैं, लोगों से मांग रहा है, लेकिन उससे प्रभु ने हमें बेहतर जीवन को दिया है। ऐसे नहीं है, उसमें बुराई नहीं है, क्योंकि उसके पास नहीं है तो भी वो मांग रहा है। प्रभु ने हमें तो दिया है ना, हम इस योग्य है कि हम दे सकते हैं लोगों को, फिर भी हम इसमें एक्सक्यूज करते हैं, बार बार प्रभु को कहते हैं कि प्रभु हमें तो नहीं दे रहे हैं, हम तो प्रभु से रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु और हमें दे। प्रभु पता नहीं हमें आज क्यों है कि आज हमने काम नहीं मिला, आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ, प्रभु को बार बार बोलते हैं। ये नहीं कि प्रभु को धन्यवाद करें, हमारे पास 1 रुपया। आप पीछे चलेंगे जहाँ पे यीशु मसीह है, वहां पे लोग दशमांश दे रहे हैं, एक बुढ़ी ने एक दमरी मतलब छोटा सा पैसे दिए, उनके पास जो भी था वो दे दिए। प्रभु ने बोला इससे बड़ा धन संपत्ति किसी ने नहीं दिया। तोरा पे भी आती है, किसी को एक तो एक तोरा दिया, कि 7 तोरा दिए, सबको अलग प्रकारों को तोरा दिए, और जिससे जितना दिए उतना उससे लिए भी। हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग वचनों को देखते हैं, मत्ती मरकुस हर एक बाइबल के जो वचन है उसमें देखते हैं, सब में यही है, जिनसे जितना दिए उतना उनसे काम भी लिए। अगर प्रभु ने हमें धन संपत्ति दे रहा है तो हमें और प्रभु को कामों को करना है, ना कि पैसे के पीछे भागना है, क्योंकि अंत के दिनों में हमें लेखा जोखा लेंगे कि तुम्हें इतने सारे दिए, क्या इतने सारों में तुमने कितना काम किया। और उस समय बोलेंगे प्रभु मैंने तो बहुत सारे कामों को किया, पर प्रभु हमें अमीर बनने के लिए थोड़ा पैसे भी कमाना जरूरी था, क्योंकि हमें कार में घूमना था, लग्जरी लाइफ को जीना था, पार्टी करना था, ये भी जरूरी था। प्रभु बोलेंगे जाओ तुम्हारे लिए वो रखा है नरक का रास्ता।
हमारे लाइफ पूरे तरीके से प्रभु में जीना, ये हमारा सही जीवन है। तो आइए प्रभु की धन्यवाद हो कि बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी को कि आज का सुंदर का समय दिया ताकि हम प्रभु को वचनों को सीख सकें। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे, आगे का समय हम पास्टर जी को देंगे। धन्यवाद करते खुदा वनीशु राजाओं का राजा, हम आज के सुंदर वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि आज वचनों को हम सभी लोगों ने सीख पाया। हम भी इस वचनों को खुदा वनीशु अपने जीवन में ग्रहण करते हैं कि प्रभु हम भी आपके वचनों के अनुसार चले। शैतान आते हैं, दुष्ट आत्मा हमेशा ये लगे रहते हैं कि हर एक व्यक्तियों से जीवन में से वचन को चुराए, परंतु प्रभु आप वचन को चुराने न देना, हमारे जीवन से वचन को अलग न करना। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उस वचन को सुने और ग्रहण कर उस वचन पे चलने वाले बने, प्रभु ऐसे बनाने। हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद के साथ दौर करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रार्थना, आमीन। ठीक है, आगे का समय हम पास्टर जी को देंगे। आमेन आमेन। बहुत सुंदर, बहुत प्रभावशील वचन को सुना रहे थे पास्टर अविनाश कुमार जी, सीतामढ़ी बिहार से। हमारा धन इस संसार में नहीं, स्वर्ग के लिए इकट्ठा करना है। स्वर्ग के लिए इकट्ठा कैसे कर सकते हैं? स्वर्ग रहने वाले पिता को इच्छा को पूरा करने, सुसमाचार अच्छे कामों को करते हुए थोड़ा थोड़ा कर कर स्वर्ग में प्रभु के लिए धन इकट्ठा कर सकते हैं, भला काम करके। जहां लगता है सारे लोग समझते हैं वहां जाने के बाद कोई काम धंधा नहीं होगा, कोई खाना पीना नहीं होगा। स्वर्ग में खाना होता है, पीना होता है, और खाने मिलने के लिए, पाने के लिए धन का जरूरत होता है। धन, आमदनी, पैसा हो तो स्वर्ग में भी खाना दिया जाएगा। हम कैसा खा सकते हैं? हम कैसे खा सकते हैं? हम वो काम नेकी करके, भला काम करके, सुसमाचार को सुनाकर, गांव गांव जाकर, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, जहां लोग, ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनको सुसमाचार को खबर नहीं, वहां उन लोगों को प्रभु में लाकर सुसमाचार प्रचार करके, थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा करना है। नहीं तो अनंत जीवन में प्रवेश करके भूखा तो नहीं रहेंगे। अनंत जीवन में जीने के लिए यहीं पर इस दुनिया में होकर भला काम करके, नेकी काम करके, भला क्या होता है, नेकी काम क्या होता है, परमेश्वर को, कौन परमेश्वर है ये जानना, पहचानना, और उसके उसके पुत्र को जानना धर्मी और नेक काम है। परमेश्वर या परमेश्वर के पुत्र को, यीशु मसीह को जानना ही नेकी और धर्म का काम है। ये काम करते यहाँ दुनिया में रहकर उस जगह के लिए धन इकट्ठा करना है। सुंदर संदेश सुना हमने।
अब साजन कोशिश सर सामने आएंगे, थोड़ा और खुलासा करेंगे और आखिरी प्रार्थना में भी चलाएंगे। साजन कोशिश सर सामने आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अच्छे दास ने तमाम कैसे धन इकट्ठा करना है और कौन सा धन हमारे लिए आवश्यक है, जो हमारे भविष्य के लिए या वचनानुसार होने के लिए आवश्यक है, इन तमाम बातों का उदाहरण हमें बता रहे थे, सिखा रहे थे, जता रहे थे। काश ऐसा हो पाता कि भविष्य में जो धन हमें जरूरी है उसको हम इकट्ठा कर पाए, जो प्रभु के योग्य हो, जो औरों के भलाई के योग्य हो। धन्यवाद प्रभु का हर एक बात से जो हम सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, फिर भी उन बातों से जिनसे हमें विमुख होना है या दूर रहना है, दूरी न बनाकर हम उन सांसारिक बातों की पकड़ के लिए अपने आप को जुझारू करते, लगाते। संसार की बातें प्रभु को नहीं भाती, वचन को नहीं भाती, मसीहत को पसंद नहीं। ये बातें काश हम समझ पाए, इसी का चित्रांकन कर रहे थे। काश हम वचन में उस स्वर्गीय धन, उस आशीष और उस महिमा की बातों को, महिमा और धन कैसे, कहाँ हमें मिल पाता है, इन तमाम बातों का चित्रांकन वचन में है। वचन हमें उद्वेलित करता है, दिखाता है, समझाता है। काश हम इन बातों को समझ पाए। धन्यवाद प्रभु का। आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर लें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। अच्छे दिन के लिए हम धन्यवादी हैं पिता। अच्छे दास के लिए हम धन्यवादी हैं पिता। संसार की ओर खींचने की जो बात है पिता, वो हमारे जीवनों से दूर होकर भलाई से हम एक दूसरों के मनों को जीत पाए, उस समझाइश को रख पाए जो स्वर्गीय धन की इच्छा और लालसा करते हैं, उस ओर हम अपने मन को फेर पाए। यस होने दे पिता। इन पवित्र बातों को जो निहायत आवश्यक है एक आत्मिक युद्ध को जीतने में, एक आत्मिक जीवन को चलने और चलाने में, उस ओर हम भी अपने आप को रख पाए, फिर पाए, औरों को भी फेर पाए। धन्यवाद। आदर और महिमा के योग्य आप है। हम भी उसी श्रेणी में आने के लिए अपने आप को तैयार कर पाए। काश ऐसा हो जाता और हो पाता कि हम प्रभु को भाते हुए हो पाए। एक अच्छा सुविधाजनक बातों को जानकर हम त्यागे न, हटे न। धन्यवाद प्रभु का। होने दे पिता ये महिमा की बात जो हमारे जीवनों में होकर रहना नितांत आवश्यक है, घर कर पाए, हम समझ पाए। यस लॉर्ड, हमारा जीवन उस ओर आंदोलित हो जाए, उद्वेलित हो जाए। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। वचन ताया हुआ है,
इसे हम जानते हैं। समझ का परिचायक होने के लिए हमें वो समझ दीजिए पिता, हम आपसे खटखटा सकें, मांग सकें, चाह सकें, रख सकें और पा सकें पिता। हमारे मनों के विकार को या संसार की बातों से दूर कर उन आत्मिक फलों से लदने की बात है। काश ऐसा हो पाए। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। यस पिता, उत्तर दीजिए पिता कि हम समझ का परिचायक बन पाए। हर एक बात से पिता आपका और सिर्फ आपका नाम प्रमाणीकरण में आ पाए पिता। आदर और महिमा के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। साजन कोसी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आपके परिवार, बच्चे, हमारी बहन आशीष पाते रहे, सदा सुखी रहे, प्रभु में आनंदित रहे। धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आपको साजन कोसी सर। गॉड ब्लेस यू। अब समय है, कोलकाता से बेटी तैयार है, ज्योति हरी, एक बार सामने आएंगे और अपने वोट ऑफ थैंक्स को सुनाएंगे। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, और धन्यवाद देते हैं सुंदर सा भजन के लिए, सुंदर सा भजन के लिए अलका मैम को, और धन्यवाद देते हैं वचनों को पढ़े जाने के लिए हेमश्री मैम को, अलका मैम को और संगीता मैम को। धन्यवाद देते हैं आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए जयवीर सर को, और धन्यवाद देते हैं सुंदर सा प्रचार के लिए अविनाश सर जी को, और धन्यवाद देते हैं आखिरी प्रार्थना के लिए साजन खुशी सर को और धनराज से उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद। जय मसीह की। ज्योति हरी, आपके लिए भी हम लगातार प्रार्थना करते आए हैं और करते रहेंगे। जितने आपके कलेसिया में या कोलकाता शहर में, आपके बाड़ा में बीमार व्यक्ति हैं, उन सब के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। पास्टर राजू सरकार जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, और आपके परिवार के हर सदस्य के लिए प्रार्थना करते हैं। जय मसीह की बेटी। गॉड ब्लेस यू। अब समय है पास्टर अविनाश कुमार जी, जिन्होंने सुंदर सा संदेश को सुना रहे थे, एक बार अपने माइक को खोले, सामने आए और आशीष को सुनाइए। पास्टर अविनाश कुमार जी, सीतामढ़ी, बिहार से। ओके, थैंक यू बस। आइए आशीष लास्ट में आशीष प्रेयर करते हैं। धन्यवाद करते हैं रजाओं का राजा आपके प्रेम, अनुग्रह, दया के लिए, प्यास के सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। आपसे पिता परमेश्वर के प्रेम, पुत्र यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सेवा और संगति आपसे लेकर के सदमा आगमन तक रहे। आमीन, 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 आमीन। आमीन। जय मसीह। जय मसीह। गॉड ब्लेस सर जी। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह।